चैप्टर नंबर 1 दैट इज फाउंडेशन। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आपके माइंडसेट के ऊपर काम करने वाला हूँ। आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एक ऑर्डिनरी इंसान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के अंदर एक मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस लाइक ऑर्डिनरी पर्सन यार थोड़ा सा ही तो काम है कल कर लूँगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थोड़ा सा ही तो काम है अभी 5 मिनट में कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट टास्क की तरफ आगे बढ़ता हूँ। आपसे एक सवाल है, ज़्यादा डिफरेंस स्किल सेट का होता है या माइंडसेट का होता है? आंसर है माइंडसेट का, क्योंकि स्किल सेट ऑलरेडी यूट्यूब पर भर भर के अवेलेबल है। स्किल सेट ऑलरेडी गूगल पे और चैट जीपीटी पे अवेलेबल है। स्किल सेट हर जगह अवेलेबल है। जो अवेलेबल नहीं है दैट इज माइंडसेट। माइंडसेट बिल्ड करना होता है, माइंडसेट पे काम करना होता है। जब मैं ये बूट कैंप डिज़ाइन कर रहा था, इस टाइप की सीरीज काफ़ी सारे लोगों ने डिज़ाइन करी है। हर कोई स्किल सेट पे ज़्यादा फोकस किया है। काफ़ी सारे लोगों ने ये बताना भूल गए हैं कि माइंडसेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सक्सेस के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हैं और एक अच्छा करियर भी बिल्ड कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, एक अच्छा करियर एक अच्छे माइंडसेट से बिल्ड हो पाएगा? आप अपने आसपास के लोगों को देखा होगा, कुछ लोग टॉप एफिलिएट होते हैं और कुछ लोग शुरू करते ही ख़त्म कर देते हैं। इससे ये पता चलता है कि प्रॉब्लम स्किल सेट में नहीं है, क्योंकि हर किसी को सेम स्किल्स सिखाई जाती है, फिर भी रिजल्ट में इतना डिफरेंस। बट प्रॉब्लम है माइंडसेट में, क्योंकि आपका एक बार माइंड सेट हो गया ना, आपकी स्किल भी ऑटोमेटिकली पॉलिश हो जाती है। चैप्टर 1 में पहला पार्ट हम जो सीखने वाले हैं दैट इज मिलीनियर माइंडसेट। जो मिलीनियर बनना चाहता है, मैं मिलीनियर होने की बात नहीं कर रहा, मिलीनियर बनने की बात कर रहा हूँ। अगर आपको मिलीनियर बनना है तो आपके माइंड में क्या क्या होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। मिलीनियर माइंडसेट में 5 पिलर्स हैं। फर्स्ट वन इज थॉट प्रोसेस। जब चीज़ें यहाँ पर सीखोगे, जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो इम्प्लीमेंट करते टाइम बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। जैसे मैं इस चैप्टर की स्क्रिप्ट लिखने बैठा था ना, तब रात के 10:30 बज रहे थे और मुझे बहुत नींद आ रही थी। अगर मैं उस टाइम स्क्रिप्ट नहीं लिखता तो ये वीडियो अपलोड होती ही नहीं। लेकिन मैंने कमिटमेंट करी थी खुद से, आज स्क्रिप्ट बन के ही रहेगी एट एनी कॉस्ट। ये था मेरा अपना पर्सनल थॉट प्रोसेस। मैं बात कर रहा हूँ चैलेंजेस की। इन चैलेंजेस को प्रॉब्लम समझना या फिर एज अ लर्निंग लेना, ये आपका थॉट प्रोसेस का काम है। ये हो गई बड़ी बात। मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे लीड जनरेट करनी होगी, एड्स चलाने होंगे, कंटेंट बनाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनानी पड़ेगी, ये सब कुछ करना पड़ता है। ये थे इस फील्ड के आने वाले चैलेंजेस। अगर मैं इन सभी को प्रॉब्लम मान के बैठूंगा तो मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे यहाँ पर काम करना है, तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सारी चीज़ों को सीखोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगी, बेहतर होगी। पर उसके लिए आपका थॉट प्रोसेस सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। बिजनेस करने निकले हो तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, दोनों प्रॉब्लम्स आएगी। द थिंग इज कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। आपका थॉट प्रोसेस अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड है तो आई कैन मेक श्योर कि आप हर बार प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। बस आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं। दूसरा है कंसिस्टेंसी। हमें लगता है एक दिन सबसे ज़्यादा काम करके हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आज जिम जाके 8 से 10 घंटे वर्कआउट करूंगा, सारे इक्विपमेंट्स एक ही दिन में यूज़ कर लूँगा। भाई ऐसा करोगे तो अगले दिन हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पे मिलोगे। अच्छी बॉडी चाहिए तो रोज़ जिम जाना पड़ता है, अपने पोटेंशियल के हिसाब से वर्कआउट करना होता है, कंसिस्टेंटली करना होता है, तब जाकर अच्छी बॉडी बनेगी ना। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। आपने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करी है तो आपके पास मोटिवेशन भर के है। ऐसा फील होता है मैं ही इस इंडस्ट्री का बादशाह हूँ। भाई तुम बिगनर हो, पहले ही दिन से 10 घंटे काम नहीं कर सकते। एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने से पहले तुम्हारी रूटीन अलग थी। अपनी रूटीन को डिस्टर्ब मत करो, वरना तुम खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। स्टार्टिंग में एक दिन में 10 घंटे काम करने से बेहतर है एक दिन में 2 घंटा काम करो। धीरे धीरे अपनी रूटीन को सेट करो, फिर अपने पोटेंशियल के हिसाब से इंक्रीज करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। माइंडसेट का थर्ड पिलर है दैट इज कमिटमेंट। इतने सारे ऐसे लोग होंगे इस बूट कैंप के साथ साथ रील्स भी स्क्रॉल कर रहे होंगे, और इसे देखो बब्बू से बात में लगा है, भाई पहले बूट कैंप कंप्लीट कर ले। और एक ये है नोट्स ही नहीं बना रहा है। ओ हेलो, स्किप करके देखने से नहीं समझ आएगा, चाहो तो 1.5x में देख लो। तो दोस्त, काम को शुरू किए हो तो पूरे शिद्दत से करो, पूरे कमिटमेंट के साथ करो। आपको आइडिया भी नहीं होगा कि कमिटमेंट कितना हेल्प कर सकता है आपके ग्रोथ के लिए। कुछ बड़ा करना है, हटके करना है, उसके लिए पागलपन ज़रूरी है। ये वाला पागलपन डिनोट किया गया है कमिटमेंट के साथ।
सो कमिटमेंट लो। तू बड़ा मुस्कुरा रहा है, मैं उस कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा। कमिटमेंट, समझ रहे हो? कमिटमेंट एटलीस्ट मेरे कहने पे एटलीस्ट 100 डेज की कमिटमेंट ले लो। मैं 365 डेज की कमिटमेंट नहीं बोल रहा, सिर्फ 100 डेज की कमिटमेंट ले लो। जैसे ही 100 डेज कंप्लीट होगा वो 200 पे भी चले जाएगा, वो 365 डेज भी चला जाएगा, वो 1 साल में भी चला जाएगा, वो 2 साल में भी चला जाएगा, और वो 5 साल में भी चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट आने शुरू होंगे। अगला पिलर है फास्ट एग्जीक्यूशन। पता है यहाँ पर ऐसे ऐसे दिग्गज लोग मिलेंगे जो 8 घंटे की ट्रेनिंग को 2 ही दिन में कंप्लीट करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, जब उन्हें कुछ भी याद नहीं होता, फिर यहाँ पे शुरू होता है लर्निंग लूप का नंगा नाच। मैं इतने वियर्ड वर्ड का क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, सिर्फ सीखना, सिर्फ लर्निंग। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पूरा साल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग में लगा देते हैं। एग्जीक्यूशन गया तेल लेने, एक्शन गया भाड़ में। जो आपने स्किल्स पे इन्वेस्ट किया वो सारे के सारे पैसे गए हवे में। फास्ट एग्जीक्यूशन का मतलब फास्ट, क्विक एक्शन। आज आपने सीखा, तुरंत इंप्लीमेंट। अगला है चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी देखो। मुझे नहीं पता लोग क्यों प्रॉब्लम्स को देख के डरते हैं। प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो सीखोगे कैसे? पेशेंट जब वेंटिलेटर पे होता है ना, तो वहाँ पे मॉनिटर में लाइन दिखाई देती है, दैट इज अप्स एंड डाउन्स। व्हाट इफ वो लाइन स्ट्रेट हो गई? इसका मतलब वो मर गया, खत्म, खलास, बाय बाय। तो आपकी लाइफ भी इसी तरह है। जब तक आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। अगर वो अप्स एंड डाउन्स स्ट्रेट लाइन में बन गई ना, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो दोस्तों, ये थे मिलियनेयर माइंडसेट के 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स, जिसे मैं अभी रिवाइज भी करूँगा। दैट इज नंबर 1 इज थॉट प्रोसेस, नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी, नंबर 3 इज कमिटमेंट, नंबर 4 इज फास्ट एग्जीक्यूशन, नंबर 3 इज challenges.